क्या कोई भी को यस भैया, होस्ट में से यस बताए? यस यस। जी जी। जी, थैंक यू सर, थैंक। तो साथियों, सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना मैम, और इनके साथ जो ईमानदारी से मैनेजमेंट लगा हुआ है, जो लीगल टीम ईमानदारी से लगी है, न कि कुछ लाडर लोग भी जो लगे हुए हैं उन लोगों को, सिर्फ उनको जो सच्चे हाइरिचियन है और सच्चाई के साथ आज सरीना मैम का, के डी प्रतापन का साथ दे रहे हैं, जैसे शिबू सर हैं, मुनव्वर जी हैं, सबको नमन वंदन। और पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे साथीगण, पुरुष शक्ति हो चाहे मातृ शक्ति हो, तो कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, आज का सेशन थोड़ा सा हटकर होने वाला है, थोड़ा सा तीखा जाने वाला है। आप लोगों को भी लगेगा कि आज आखिर ऐसा क्यों हो, कि डायरेक्ट सीधा नाम। सबसे पहले तो मैं ये दुनी चंद कौन है, इनका परिचय लेना चाहूंगा। मैंने अनम्यूट को ऑप्शन दिया है सर आपको। दुनी चंद जी, आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो कृपया करके आप अपना माइक ओपन करें और अपना परिचय दें। दुनी चंद सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, माइक ओपन कीजिए प्लीज, अपना परिचय दीजिए। क्योंकि आप सही दुनी चंद हैं तो फौरन बोलेंगे, या जो भी आप हैं, ऐसा नहीं कि हमको नहीं समझ पड़ता, आपका नाम तक हमको मालूम है कि आप क्यों नाम चेंज करके आए हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं रिमूव नहीं करूंगा आपको, निश्चित रहिए। लेकिन आज तीखे वचन आप लोगों के लिए ही है। चेरगा जी, आप, आपको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं पिछले एक वीक से आपको भी नोटिस कर रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं, किस टीम से हैं, कौन आपके अपलाइन है। प्लीज पूरा परिचय। CHERGA, चेरगा। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। देखो सर, ये होता है कि आदमी को अपने नाम से आने की हिम्मत नहीं है, नाम चेंज करके आते हैं और गंद फैलाते हैं, गंद। कभी किसी को फोन करेंगे, कभी किसी को फोन करेंगे। और वाघेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पैनल पर मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या नाम ऑब्जेक्शन आपको ही है कुलदीप से। तो आज सुनने की ताकत रखिए सर। मैसेज के द्वारा मैं आपको मैसेज दे चुका हूँ, और अब पैनल पर पर्सनली आपके लीडरों को और आपको मैसेज है, खासकर। क्योंकि जितना गंद फैलाना था आप लोगों को फैला चुके हैं। और पहले नॉलेज लाइए अपने अंदर, उसके बाद किसी पर उंगली उठाइए सर। आज साथियों, बिल्कुल दो टूक स्पष्ट कि हम क्यों आपको रोकते टोकते हैं, मेन कारण क्या है उसका। क्योंकि ऐसे ही कुछ लीडरों की वजह से, जिन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए अपने स्पॉन्सरशिप के देखे, ये नहीं देखा कि आपने क्या माथे खर्च किया है और आपने कैसे पैसा इन्वेस्ट किया है। इससे कोई मतलब नहीं रहा लीडर्स को। कोई भी लीडर हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज मैं स्पष्ट शब्दों में सेशन दे रहा हूँ, इसको ट्रेनिंग समझिए या आपकी आंखें खोलना समझिए। और भी जो अपने साथियों को इनवाइट करना चाहता है, बेधड़क इनवाइट करे, उसका भी स्वागत रहेगा। और जो नाम बदल कर आए हैं उनका मैं पहले ही स्वागत कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुने ये लोग। तो साथियों, आज लोगों को कहना पड़ रहा है टीम के अंदर, और खासकर संगठन के लीडर्स को, जैसे भास्कर जी हुए, हसन सर हुए, रामलखन पटेल जी हुए, ऐसे लोगों को डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि हमने कितना लगाया। अरे भाई, आपने लगाया है 55 लाख, लगाया है 44 लाख, लगाया है। आपकी ताकत थी, आपने लगा दिया। हमारी ताकत नहीं है लगाने की। और अगर हमारी ताकत भी है, तो हमें इतना दिमाग है कि पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। न कि ये कि चंद लीडर्स ने आपको बोल दिया कि आप सबसे बड़े पागल हैं, और आप भी अपने आप को पागल साबित करने में लगे। साथियों, जुनून होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। इंसान, इंसान के अंदर एक जुनून होता है।
और जुनून भी एक सीमा रहती है, उसका अनुभव रहता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट हमको करना चाहिए। अरे आपने कमाया है, उसमें से 40%, 30%, 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ये तो नहीं किसी ने कहा है ना कि आप अपनी जमीनें, अपने प्लाट और इनको बेचकर या इनको गिरवी रखकर या लोगों से कर्जा लेकर आप इन्वेस्ट करें। कहाँ की अकलमंदी है ये? कहाँ का पागलपन? क्या अपने आप को साबित करने के लिए आप कुछ भी करेंगे? अपने बच्चों के हाथ में कटोरा देंगे? क्या हक बनता है आप? ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपने बच्चों के हाथ में कटोरा दिया है, अपने बच्चों का भविष्य खराब किया है, और आप अपने आप को बड़ा लीडर बोलते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि हम लीडर हैं। बड़ा तो दूर की बात है, कभी लीडर नहीं बोला आपने। आज हमारी किसी से बात नहीं हो, हमको कोई अपडेट नहीं मिलता। आज ये कह रहे हैं ना आप हमारे बारे में, क्योंकि हम आपको पर्सनल अपडेट देना बंद कर दिए। नहीं देना हमको आपको पर्सनल अपडेट, पैनल पर अपडेट मिलेगा जो भी। तो साथियों, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सनल अपडेट दे रहा है तो वही वो। आज मुंशी रितेश मुंशी ई कोड के द्वारा जानकारी लेकर अपडेट दे रहा है तो वो बड़ा लीडर हो गया। आज 8-9 तारीख का अपडेट सबको मालूम है, ई कोड का क्या अपडेट था। आज वो अगस्त में तारीख चली गई। कहाँ का न्याय है ये कि अपने जो खुद रास्ता भटक चुके हैं और अपने आप को अलग संगठन में शामिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दान पुण्य कर रहे हैं हम। अरे 300 रुपए में 100 रुपए की बाइनरी आप ले रहे हैं, तो कहाँ से दान पुण्य कर दिया आप लोगों ने? कहाँ से फाउंडेशन खड़ा कर दिया? आज फाउंडेशन सरकार भी खड़ा करती है। वो योजनाएं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आपने संगठन खड़ा कर लिया, तो आप बहुत बड़े लीडर हो गए। और वाघेला जी, आप अगर इतना ही इन्वेस्ट करे थे तो आज आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर? आज क्यों कभी मोरल में जा रहे हैं, क्यों कभी प्री मार्ट में जा रहे हैं, क्यों कभी सावी जैसे संगठन में जा रहे हैं? क्या कोई जवाब है आपके पास? नहीं है सर। क्योंकि कुलदीप को छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने के बराबर होता है। जितनी सच्चाई आप नहीं रख सकते ना, कुलदीप वो सब खोल के रखता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं? हमको कोई मतलब नहीं है सर, आपको अपनी रोजी रोटी कमाना है, आप जो चाहें वो करें। लेकिन मेरे संगठन को, अर्निंग ईगल इंडिया के संगठन को, जो कि हाईरिच का संगठन, कुलदीप का कोई पर्सनल संगठन नहीं है सर, एक नॉर्थ इंडिया को बांध के रखने में और सबको सही सटीक जानकारी, सटीक अपडेट देने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। न कि आप जैसे लोगों को और आप जैसे लीडरों की चापलूसी करने के लिए हुआ है। कुलदीप ने ना कभी अपने बाप की चापलूसी की, तो आप लोगों की औकात क्या है सर? कोई औकात नहीं आप लोगों की। होंगे आप बड़े अपने घर के, जो मालूम है आप कितने बड़े लीडर हैं। चाहे विश्वजीत हो, चाहे रितेश मुंशी हो, चाहे प्रेम कुमार वाघेला हो, चाहे राहुल नेरकर हो, जितने भी नॉर्थ के बड़े लीडर मानते हैं आज अपने आप को, मेरा सबके लिए खुला चैलेंज है ये। क्योंकि मैं किसी के घर हाथ फैलाने नहीं गया कि आप मेरे संगठन में शामिल हो। और कभी मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरे को बड़ा लीडर समझे या गुरुदेव बोले या बोले। कभी आप लोगों के मुंह नहीं थकते थे चापलूसी करने के लिए। आज कुलदीप बूढ़ा बन गया आप लोगों के, क्योंकि कड़वी बात बोल दी आप लोगों के लिए, सच्ची बात बोल दी आप लोगों के लिए। सर, सच्चाई को रखने में कलेजा चाहिए, कलेजा। ऐसे सच्चाई नहीं रखी जाती कि आज इसका गुण गा लिया, कल उसका गुण गा लिया। जो सच्चा आदमी है वो कभी नहीं घबराएगा किसी से। ठीक है, आपको केरला के संगठन में शामिल होना हो ही है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने कभी किसी लीडर को ये नहीं बोला कि आप केरला में जो संगठन खड़ा हुआ है उसमें शामिल मत हो। हमने सिर्फ ये जानकारी रखी है पैनल पर कि 14 जिलों के लिए उस संगठन का निर्माण हुआ है, और वो भी सिर्फ केरला के लिए। तो बताइए, मेरे को आज मेरी बात का उत्तर दीजिए कि कैसे उस संगठन को प्राथमिकता मिलेगी कि वो नॉर्थ में आके काम करे? कोई पावर ही नहीं है उसके पास, लीगली उसने अपने हाथ पहले काट लिए।
उसने रजिस्ट्रेशन कराया है ना सर सिर्फ केरला के लिए। तो कैसे वो रतलाम के लीडर का आके सपोर्ट करेगा? कैसे वो सीतामऊ के लीडर का आकर सपोर्ट करेगा? कैसे वो मंदसौर के लीडर का आके सपोर्ट करेगा? कैसे वो दिल्ली के लीडर का आके सपोर्ट करेगा? बताइए मेरे को। कोर्ट में जो एफआईआर हुई थी, उनको पहले ही हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है कि हाईरिच ही कम बैक करने के बाद सबका पैसा रिटर्न देगा, प्रशासन नहीं देगा। कान खोलकर सुनिए सर, अपडेट चाहिए ना आपको। क्या हाई कोर्ट का फैसला था? यही फैसला था ना। और आज ये वापस केस लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि हाई रिस्क से हमारा पैसा दिलवाया जाए, जिस चीज का पहले से फैसला हो चुका है। तो बताइए, ये अपडेट 1 घंटा टिकेगा या ये अपील 1 घंटा टिकेगी? तो सर, रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं आप लोग, तो कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। आप गड्ढे में गिर रहे हैं, गिरिए, हमको कोई मतलब नहीं है। ना ही हमने ठेका लिया हुआ कि हम आप लोगों को गड्ढे से निकालें।